हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने सेक्शनल फार्मूला के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे सेक्शनल फार्मूला को डिराइव करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्शनल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। ओके, आपको मीडियंस के बारे में बताएंगे, मीडियंस का लेंथ कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। और साथ साथ इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो उसके एरिया क्या होगा। ओके, तो इन सभी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू जो सेक्शनल फार्मूला का ही है। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो मैथमेटिक्स लिख ले हम। ठीक है तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, फाइंड द रेशियो in which find the ratio in which p m, 6। ठीक है, एक पॉइंट p है जो किसी लाइन पे है m, find the ratio in which point p m c divides the line ये आपका है -4 3। ठीक है, आपका ये है -4 और 3 और 2 8। टू और 8 है। ठीक है, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ है। ओके बच्चों, तो देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना है। आपको पहले तो रेशियो फाइंड करना है कि अगर कोई लाइन है ए बी जिसके ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता है। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 8 है और ए के कोऑर्डिनेट -4 3 है। ओके, और ए बी के बीच में ही कोई पॉइंट पी है। ठीक है ना, और वो जो पी है लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपको वो फाइंड करना है। और साथ में m का वैल्यू क्या होगा आपको वो भी फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लाइन बनाएंगे ए बी। ठीक है, देखिए आपका ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -4 3। और ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आपको 2 8। ठीक है, ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट पता है आपको m 6। ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि वो रेशियो फाइंड करना, मतलब आपको ए पी बाई पी बी फाइंड करना है। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो पहले तो गिवन जो है गिवन ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ आपको -4 3, बी का रेशियो क्या पॉइंट दे रखा है 2 8, अब पी का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया हुआ m6।
ठीक है। और आपको रेशियो फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, AP बाई BP आपको फाइंड करना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों मानते हैं कि मान लें कि आपका रेशियो जो है M/N है, M/N है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट P डिवाइड्स द लाइन इनटू M/N रेशियो, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए, एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट होना चाहिए M/2 2M प्लस होता है और N/-4, तो -4N हो जाएगा, -4N डिवाइडेड बाई M प्लस N, ओके। और सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे, तो M/8 8M हो जाएगा प्लस N/3 3N हो जाएगा अपॉन M प्लस N, ओके। अब बच्चों देखिए आपको तो चूँकि गिवन पॉइंट भी M ही दिया गया हुआ ना, तो आप इस रेशियो को M/N ना मान के कोई और भी अलग रेशियो ले लें, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। P/N ले लेते हैं, चलेगा। और P/N आप कुछ भी मान सकते हैं, यू आर फ्री टू चूज एनी दीजिए, ठीक है। P/N मान लिए तो आपको यहाँ पे P लेना पड़ेगा M की जगह, ठीक है। रेशियो आपका क्या हो गया, P/N हो गया। और आपको P का कोऑर्डिनेट तो पता है M और 6 है, तो यहाँ पे करेंगे M, 6, यहाँ क्या हो जाएगा 2P - 4N अपॉन P प्लस N, और यहाँ क्या हो जाएगा 8P प्लस 3M और P प्लस N, ठीक है। और बच्चों ये देखिए आपको M नहीं पता है, P इस पार्ट का वैल्यू तो पता है 6 के बराबर, तो हम इस पार्ट को 6 के बराबर करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा 8P प्लस 3N P प्लस N। देखिए बच्चों यहाँ पे 8P प्लस 3N इक्वल टू P प्लस N इक्वल टू 6 के बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको 8P प्लस 3N इक्वल टू 6P प्लस 6N। अब P को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें और N को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें, तो आपको ये हो जाएगा 8P माइनस 6P, ओके, और 8N माइनस 3N, ओके। तो आपको कितना आ जाएगा ये 2P इक्वल टू ये 5N, ठीक है। तो इससे आपको P/N का रेशियो क्या मिल जाएगा, ऐसा P/N फाइंड कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा 5:2, ठीक है। तो आपका रेशियो तो पता चल गया क्या है 5:2 हो जाएगा। और आपको M का वैल्यू भी फाइंड करना है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे P की जगह आपको 5 पुट करना है, N की जगह 2 पुट करना है, तो आपको 5 रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए, तो यह एक पार्ट तो हो गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो इज, पहले तो एक पार्ट लिख लें, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:2, ओके। बच्चों तो पहले इसका एक पार्ट हम लोग लिख लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में पहले राइट डाउन कर लें। हमने अभी इसके एक पार्ट को ही सॉल्व किया है, जिसमें हमें पूछा गया था कि रेशियो क्या होगा, हमने रेशियो को फाइंड कर लिया है, ओके। अब हम लोग M का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले जगह कम है इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख ले, फिर हम इरेज करके इसका M का वैल्यू कैसे फाइंड करते वो भी बताते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग M का वैल्यू कैसे फाइंड करें आपको वो बताते हैं। तो इसे हम इरेज कर दें, आपको रेशियो पता चल गया क्या है 5:2 है, ओके। तो इसका हम लोग अब यूज करते हुए सॉल्व में M का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके बाद आप लिखिएगा सिंस because P
divides the line into 5:2। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, फिर भाई P का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप P की जगह 5 पुट कर लीजिएगा, यहाँ 2 पुट कर लीजिएगा। ओके तो क्या हो जाएगा 5 × 2 प्लस 2 × -4 डिवाइड बाई 5 + 2। ओके, और y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 5 × 2 अपॉन 5 + 2। ये आपको कितना के बराबर है, P का कोऑर्डिनेट पता है m और 6 है, m, 6। जब इसे सिंप्लीफाई आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 4 × 2 = 8, 10 - 8 2/7। ठीक है, और ये आपको कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो अब आगे का ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस पार्ट को सॉल्व कर, आपका ये आ गया तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये m = 6 के बराबर दिया हुआ, तो m का वैल्यू इससे आपको क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 5 × 2 = 10 - 8 2/7। ठीक है, तो m का वैल्यू हो गया 2/7 और आपको जो रेशियो था वो भी फाइंड हो गया। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। तो वीडियो को पॉज करके अब इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसके रेशियो को फाइंड किया, कैसे हमने m का वैल्यू फाइंड किया। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा था, ये मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं होगा बल्कि 5:8 होगा। ठीक है, अब देखिएगा 8 6 क्या हो जाएगा, 8 5 = 40 और 6 48 है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका इन व्हाट रेशियो डज द लाइन in what ratio does the line x - y - 2 = 0 divide the line segment joining the points divide the line segment joining the points। ठीक है, पॉइंट आपके हैं 3, -1 8, 9। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके,
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए कह रहा है क्या कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, ये लाइन है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। ओके, तो आप मान लीजिए कि ये आपका ए है जो है 3,-1 एंड बी आपका हो गया 8,9। ठीक है, ए आपका हो गया 3,-1, आपका बी हो गया 8,9। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, सपोज दैट यही आपका लाइन है x - y - 1 = 0। तो आप मान लीजिए आपका रेशियो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि कोई m पॉइंट नहीं है तो आप रेशियो को m/n मान सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे let the required ratio is m/n। ठीक है, आपका रेशियो क्या है, m/n है। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। आपका P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m × 8m + 3n अपॉन m + n। ओके, और सिमिलरली m × 9m - n अपॉन m + n। ओके बच्चों, ये तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और बच्चों देखिए ये जो पॉइंट P है वो तो इस लाइन पे भी है, तो जब उस लाइन पे भी है तो सेटिस्फाई तो करना चाहिए। आप लोगों को हमने बताया था कि अगर कोई पॉइंट जो है ओके किसी लाइन पे है, ठीक है, तो वो पॉइंट का जो अगर इस क्वेश्चन में डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड कर दे तो x एंड y वेरिएबल का जो वैल्यू होगा कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, तो ये पॉइंट वहाँ पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा 8m + 3n m + n। ओके, और माइनस वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा -9m - n m + n -1 = 0। ठीक है, अब हम सॉरी -2 है ना, ये -2 है और हमने -1 कर दिया। ठीक है, पैनिक नहीं होइएगा, -2 ही है और यहाँ भी हमें क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग रेशियो लेंगे सबका, सॉरी एलसीएम लेंगे, 2:1 है तो एलसीएम आपको हो जाएगा m + n, यहाँ हो जाएगा 8m + 3m, यहाँ पर क्या आ जाएगा -9m + n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2m - 2n = 0। ठीक है, अब m + n को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा, और इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 8m। ठीक है, 8 में से -9 घटाएंगे तो -m -2m क्या हो जाएगा 3m -3m। ठीक है, और n का वैल्यू देखिए 3n + n क्या हो जाएगा 4n में से 2n घटाएगा तो 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n = 3m। ठीक है, तो m/n आपको क्या आ जाएगा 3:2 आ गया, तो आ गया ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो 3:2। ठीक है, तो सॉरी 2/3 होगा, ये मिस्टेक हो गया, ये होगा, ये इधर आएगा ना तो 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो हमसे रेशियो पूछा गया था हमने उसे फाइंड कर लिया और वो हमें कितना के बराबर आ गया
2:3 के बराबर आ गया। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि मीडियंस क्या होते हैं, ओके, और इसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो मीडियंस कैसे फाइंड करेंगे। ओके, उसका लिंक तो इससे पहले अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम मीडियंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसे हम पहले इरेज कर लें। तो बच्चों मीडियंस क्या होता है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए पहले। मीडियंस एक्चुअली जब भी होते हैं ट्रायंगल में ही होते हैं। आपको ऐसे मीडियंस के बारे में स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ना होगा, परंतु ट्रायंगल वाला मीडियन थोड़ा डिफरेंट है। मीडियन अगर देखा जाए तो मीनिंग्स तीनों में सेम होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी सेम होता, वो न्यूमेरिकल डाटा के बीच में होता, ये ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल फिगर में होता है मीडियंस। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, ये आपका ABC एक ट्रायंगल है। इसका वर्टेक्स A है, B है और C है। ठीक है, तो मीडियन वो होता है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करे, ठीक है, अपोजिट साइड पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे A से हम इस पे पुट करते हैं B, अगर वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, मतलब ये और P जो पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो AP जो है आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, AP आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और उसी तरह ये भी आपका मीडियन हो जाएगा और ये भी आपका मीडियन हो जाएगा। तो अगर ये पार्ट बराबर हो, ये पार्ट बराबर हो और ये पार्ट बराबर हो, ठीक है, तो ये आपका ये जो तीनों मीडियंस है और जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, और ख़ास बात तीनों जो मीडियंस होते हैं तीनों एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। याद रखिएगा, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इसे डिफाइन भी कर देते हैं, आप कॉपी पर लिख लीजिए मीडियन क्या होता है। ठीक है, ए लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम vertex of a triangle, vertex of a triangle and bisect opposite side, and bisects opposite side is called median. It's called median. ठीक है, तो आप किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं, और हमने आपको इसके साथ एक और कंसेप्ट बताया जिसका नाम है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियंस, ओके, एक मीडियन नहीं, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल
of a triangle is called centroid। ठीक है। और बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में हम लोग मीडियंस का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ओके, हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप उसके डिफिनीशन को लिख लीजिए अपने कॉपी में कि मीडियन क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है, ओके। तो प्लीज़ राइट दिस, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार है। पहले तो आपको हम थोड़ा सा एक बात और बताते हैं कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। आई होप हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मिड पॉइंट। तो लेट आपका कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दिए गए हैं, ओके। और बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x2, y2, ओके। तो आपका जो मिड पॉइंट हो जाएगा, लेट P इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ओके। तो मिड पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको पता होगा, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसी पे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, याद रखिएगा हमेशा, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल divides each other into 2:1 रेशियो, ठीक है। जो ट्रायंगल के मीडियन होते हैं एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। जैसे ही आप इसे फिगर के फॉर्म में समझें, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका ओ है या बी सी, ठीक है। ये आप इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपका जो ए ओ अपॉन ओ पी, ठीक है, या बी ओ अपॉन ओ आर, या फिर सी ओ अपॉन ओ आर, ओ सॉरी बी ओ के साथ क्यू ओ आर इक्वल टू 2:1 ही, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के जो रेशियो होते हैं
सॉरी ट्रायंगल्स के जो मीडियंस होते हैं एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और ये जो कंसेप्ट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेंट्रॉइड का फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि इफ द पॉइंट्स a, -11 a, -11 5, b, इसे अपने हम दीजिए b आपका है 5, b, c आपका है 215, ठीक है। c का कोऑर्डिनेट को क्या दिया गया, हाँ सॉरी 2 और 15 है, 2 और 15 एंड d जो आपका है वो है 1 आर द consecutive vertex of ABCD, ठीक है। और consecutive vertex of पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। इसे आप पैरेललोग्राम के बिना तो कंसेप्ट गलत ही हो जाएगा। वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, then find the value of A and B, ठीक है। आपको क्या करना है, A और B का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको दिए गए बोल रहा है कि ABCD जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है वो आपको पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
तो सबसे पहले इफ़ द क्वेश्चन को पढ़े, अच्छे से पढ़ें। क्या दिया गया हुआ है कि इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको जो यहाँ ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो फिगर बना लें। ये आपका है पैरेललोग्राम, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया हुआ है, ए कॉमा -11। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हुआ है, 5 कॉमा बी। सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हुआ है, 2 कॉमा 15। और डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हुआ है, 1 कॉमा 1, ठीक है। और अब जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा दोनों केस में। मतलब आप इस डायगोनल का यूज करते हुए इस पॉइंट को निकालिएगा तो भी मिड पॉइंट होगा, और इसका यूज करते निकालिएगा तो भी आपका यह मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे देखिए। तो क्या लिखेंगे, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो ओ का कोऑर्डिनेट अगर आप ए सी के अलॉन्ग निकालिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, a+2/2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, -11 + 5/2। जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपको आएगा a+2/2, और 11 में से 5 जाएगा तो -6, -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बी डी के अलॉन्ग ओ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 5 + 1/2, और क्या हो जाएगा 1 + b/2। तो ये आपको हो जाएगा 516/2, 3 हो जाएगा, वही हो जाएगा 1 + b/2। अब आप देखिए, चूँकि ये जो पॉइंट है दोनों ओ के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होना, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, a+2/2 = 3। तो आपको हो जाएगा 3 होगा ना, हाँ 3 सही। तो a+2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 6 के बराबर, और a का वैल्यू आपको आ गया 4। 6 - 2 4 हो जाएगा, ओके। और इस दोनों को बराबर करेंगे तो 1 + b/2 = हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा आपको 1 + b का वैल्यू -6, और b का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। तो इस प्रकार देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए क्या आपको आ गया, ए का वैल्यू आ गया 4, और बी का वैल्यू आपको आ गया -7, ठीक है। तो आप ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिए, जो कि आपके कितने रिस्पेक्टिवली 4 एंड -7, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड किया है, ओके बच्चों। तो अगर आपको बच्चों आज की इस वीडियो में किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो, या फिर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करने का, ओके। तो वीडियो को पॉज करके अभी सबने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीडियंस के बारे में, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम किसी भी सर्किल का सेंट्रॉइड का कैसे फाइंड करेंगे हम लोग वो डिस्कस करने वाले, ओके।
तो बच्चों आपको अगर किसी सर्किल किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड फाइंड करने हैं, ओके, तो आपको ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, ओके, आपको वर्टेक्स ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ओके। देखिए कुछ इस प्रकार होगा, ये ठीक है। आपके ए के कोऑर्डिनेट पता होगा जो मान लेते हैं x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट भी दिए गए होंगे जो कि x2, y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे जो कि x3, y3, ठीक है। और ये आपका मीडियन है, इसका नाम AP दे दीजिए, और यहाँ का B, और आपको पता है कि 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, क्लियर है। तो लेट ABC is triangle, ABC is a triangle whose vertex coordinates are A का वैल्यू होगा x1, y1, B होगा x2, y2, और C होगा x3, y3, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर आपका AP मीडियन है, ओके, तो P तो आपका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, P आपका मिड पॉइंट होना चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x2 + x3 अपॉन 2 और y2 + y3 अपॉन 2, ये हो जाएंगे, क्लियर है। और आपको यह रेशियो भी पता है कि किसी भी सर्किल के जो मीडियंस होते हैं एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो यह रेशियो 2 है और यह रेशियो 1 है। और P के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया क्या है, x2 + x3 अपॉन 2 और y2 + y3 अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप G का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो आपका G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इसे जनरली कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड का एक पार्टिकुलर लेटर होता है जिससे उसको सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है G, ठीक है। तो कैसे क्या होगा देखिए, 1:x1 यही होगा ना, 1:x1 + 2 ये x2 + x3, ठीक है। और डिवाइड में क्या होगा 1 + 2, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए भी करेंगे, तो 1 × y1 और + 2 ये वाला पार्ट करेंगे 2 × y2 + y3 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में 1 + 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1, x2, x3 अपॉन 3, और ये हो जाएंगे y1, y2, y3 अपॉन 3, ओके। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए जो कि रिस्पेक्टिवली क्या हो गए, x1, x2, x3 अपॉन 3, y1, y2, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ओके। और ये आपके सेंट्रॉइड की फार्मूला हो गया। तो बच्चों अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए गए हों, ओके, और आपसे पूछा जाए कि हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, और उससे जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमको वो हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सेंट्रॉइड के फार्मूला को ड्राइव किया है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, ओके।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन सभी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसे हम पहले इरेज कर दें। क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया हुआ है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices coordinates are 3, 2, 4, 5. ठीक है। कोई ट्रायंगल है आपको, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसको तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ओके, और आपको फाइंड करना है कि उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपके ट्रायंगल हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए गए हैं, 3, 2। बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 4, 5। और सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -7, -7। आपको सेंट्रॉइड का फार्मूला फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, एज वी नो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या होता है, x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। इसलिए रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 + 4 -7 अपॉन 3, 2 + 5 -7 अपॉन 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे x1 हमारा 3 है, 4 है, -7 है, 3, 4, -7, और y1 हमारा 2 है, y2 5 है, और y3 -7। अब जब देखिएगा तो आपको 3 + 4 7 -7 0/3 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ओके। तो आपका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे हो गया, ओके। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड, और इस प्रकार हमने सेंट्रॉइड को भी फाइंड कर लिया, ओके। तो बच्चों इस तरह हम लोग जो आज हमने डिस्कस किया है, जो कंसेप्ट्स जिसमें मीडियंस के बारे में बताया, सेंट्रॉइड्स के बारे में बताया, और प्रीवियस कंसेप्ट्स के पर रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, वो काफ़ी, आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं।
तो आज के कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, ओके, तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपने, आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के एरिया के डेरिवेशंस पे और ट्रायंगल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं उस पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको कॉलिनियर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो इन दो कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।